पश्चिम बंगाल उपचुनाव में टीएमसी का दबदबा कायम रहा। आसनसोल लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा ने बम्पर जीत हासिल की। 2 लाख से ज्यादा वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा जीते। वहीं बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो ने जीत दर्ज की। नतीजों के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा, बीजेपी का अहंकार टूटा। 4 राज्यों के उपचुनाव नतीजों में बीजेपी को तगड़ा झटका। बंगाल के साथ साथ बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी पस्त हुई। बिहार में आरजेडी के अमर पासवान ने जीत दर्ज की, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दिया। सोनिया गांधी ने कहा, देश में नफरत का वायरस फैलाया जा रहा है। ये वायरस विभाजन और अविश्वास को बढ़ाता है। भारतीयों को भारतीयों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो रही है। सत्ता में बैठे लोग विरोध की आवाज को कुचलते हैं। महाराष्ट्र में फिर से बिजली का संकट गहराया। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा, कुछ प्लांट में केवल 1.5 दिन का कोयला बचा है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने लोगों को आश्वासन दिया। कहा, राज्य सरकार बिजली संकट के समाधान के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। पंजाब को भगवंत मान सरकार का बड़ा तोहफा। 1 जुलाई से सभी घरों में मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री। मान सरकार ने विज्ञापनों के जरिए किया ऐलान। मान सरकार की ओर से जारी किया गया 30 दिनों का रिपोर्ट कार्ड। पंजाब में आपकी सरकार का आज 1 महीना पूरा। खरगोन हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता खुर्शीद ने सवाल खड़े किए। कहा, मुसलमान हमेशा की तरह देश के लिए अपनी जान दे देंगे। खुर्शीद ने कहा, एक बटा हुआ देश कभी भी दुनिया पर राज नहीं कर सकता। बंद करो, फूट डालो, राज करो की नीति। पीएम मोदी ने गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जुड़े पीएम मोदी। यह प्रतिमा मोरबी में बापू केशवानंद के आश्रम में लगाई जाएगी। पूरे देश में भगवान हनुमान के 4 धाम प्रोजेक्ट का निर्माण भी हो रहा है। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के घर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में प्रशांत किशोर को भी बुलाया गया। बैठक में पीके के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, अंबिका सोनी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। आरक्षण को लेकर सांसद जसकौर मीणा के बयान पर घमासान बढ़ा। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मांगा जसकौर मीणा का इस्तीफा। कहा, आरक्षित सीट से इस्तीफा दें। सांसद जसकौर मीणा ने संपन्न लोगों की तरफ से आरक्षण छोड़ने के सवाल पर कहा था, लोग संपन्न हो रहे हैं। एमएनएस ने संजय राउत को चेतावनी दी है। कहा, संजय राउत अपना लाउडस्पीकर बंद करें, नहीं तो मनसे अपने स्टाइल में इसे बंद करवाएगी। सामना के दफ्तर के सामने एमएनएस ने राज ठाकरे की तस्वीर वाला पोस्टर लगाया। सूचना के बाद पुलिस ने मनसे के पोस्टर्स को हटाया। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी। पति का शव फंदे से लटकता मिला। पत्नी और 3 छोटी बच्चियों की गला रेत कर हत्या। वारदात के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम सुराग सबूत खंगाल रही है। वहीं सीएम योगी ने वारदात पर दुख जाहिर किया। अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या मामले में योगी सरकार को समाजवादी पार्टी ने घेरा। ट्वीट करके पूछा, कहां चल रहे हैं बुलडोजर। सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि अपराध की सुबह, अपराध की शाम, दिन तारीख बदलते नहीं, बदलता यूपी में जंगल राज। महबूबा मुफ्ती ने सरपंच की हत्या पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मुफ्ती ने कहा, कश्मीर में खून खराबे का कोई अंत होता नहीं दिख रहा। टारगेट किलिंग को लेकर बेहद दुखी हूं। पिछले 3 दिनों में आतंकियों ने दूसरी टारगेट किलिंग की है। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम। राजौरी में आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईईडी प्लांट की गई थी। सुरक्षा बलों ने चेकिंग के दौरान आईईडी को ट्रेस किया। बाद में सुनसान जगह पर ले जाकर आईईडी को नेस्ट किया गया। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच 975 कोरोना के नए मरीज मिले। एक दिन में 4 संक्रमितों की मौत, 796 लोग ठीक हुए। दिल्ली में भी कोरोना ने फिर से टेंशन बढ़ा दी है। अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को कहा गया। मॉस्को मिसाइल क्रूजर पर हमले के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक तेज करने के आदेश दिए। राष्ट्रपति के आदेश के बाद कीव पर फिर कूच की तैयारी। रूसी युद्धपोत ने देर रात कीव और उसके आसपास के शहरों में क्रूज मिसाइलों से हमला किया। रूसी सेना ने कीव पर 4 कैलिबर मिसाइलें दागी। पाकिस्तान में पंजाब की विधानसभा जंग का अखाड़ा बन गई। इमरान की पार्टी के विधायकों ने पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक डिप्टी स्पीकर को पीटीआई नेताओं ने थप्पड़ मारे, बाल खींचे। पीटीआई नेताओं के हमले में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजरी को चोटें आई हैं। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में पथराव हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव का आरोप लगाया। पथराव में कई पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर। पथराव के बाद इलाके में तनाव। स्थिति काबू में करने के लिए इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती।